नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका हम देखेंगे बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 15A, जिसमें साझेदारों के द्वारा संपत्तियों और दायित्वों का टेक ओवर किया गया है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी प्रश्नों के हल मिल सके। अगर आपको पूर्व के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कंप्लीट 6 तक पार्टनरशिप में से अगर किसी भी प्रश्न का आपको हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों का हल पार्टनरशिप निकालिए, वहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के हल वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15A हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन क्लियर कर ले हम। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है आशु और हरीश पार्टनर हैं, वे 3:2 के में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर को उनके पास विघटन करने का निर्णय लिया गया है, बंद करने का। उस स्थिति में उनके पास बैलेंस शीट है जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स और कैश इन दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार लाइबिलिटीज़ में आपको आशु और हरीश की कैपिटल दी है, क्रेडिटर्स दिया है और बैंक को ओवरड्राफ्ट दिया है। आपको यहाँ पे आशु ने बिल्डिंग को 75,000 में टेक ओवर कर लिया है, हरीश ने मशीन और फर्नीचर को 80,000 रुपीज़ में ले लिया है। आशु लेनदारों के भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है और हरीश जो है बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट्स करेगा। स्टॉक और विनियोग को दोनों पार्टनर साझेदारों के ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया है और डेटर्स ने से 26,000 कलेक्ट हुआ है। और आपको यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको कितना बता रहा है, 3,000 रुपीज़। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट बोला है, मतलब तीनों अकाउंट्स बनाना है। ये NCERT क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, CBSE वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में सबसे पहले हमको क्या करना है, जितनी भी हमारी एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ के सभी एसेट्स को हम डेबिट में उतार लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा 2 बिल्डिंग 80,000 रुपये, मशीन 70,000 रुपये, फर्नीचर 14,000 रुपये, स्टॉक 20,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये, डेप्टर्स 48,000 रुपये। तो यहाँ तक हम उतार लेंगे और इसका आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल 2,92,000 रुपीज़। ऑल एसेट्स जो हमारे कैश एट बैंक को छोड़ के सबको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए अपन ने, रियलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट में आ जाइए। जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उसमें हमारा आएगा क्रेडिटर्स आ जाएगा, आपका 88,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट 50,000 है। तो इन दोनों को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 1,38,000 रुपये हमारा क्या हो गया, इसमें ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, अब उसके पश्चात हम आएंगे कौन कौन से साझेदारों ने किन किन एसेट्स को टेक ओवर किया है या किन किन एसेट्स को रखा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आपको बोला है आशु ने
भवन को 95,000 रुपये में रख लिया बोल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आशु का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और क्या रखा है इसने, बिल्डिंग रखा है, और बिल्डिंग कितने की रखा है इसने, 95,000 रुपीज़ की। उसके पश्चात बोलता है हरीश ने मशीन और फर्नीचर को रखा है। यहाँ आ जाएगा हरीश कैपिटल अकाउंट और इसने रख लिया आपको मशीनरी और फर्नीचर को, कितने में रखा है, 80,000 रुपये में। उसके बाद बोलता है आशु लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू आशु कैपिटल अकाउंट, और ये किसका पेमेंट करूँगा बोला है, क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है। क्रेडिटर्स हैं हमारे 88,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो ये 88,000 को पेमेंट कर देगा है। और उसके बाद हरीश ने बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान किया बोल रहा है। तो यहाँ आ जाएगा हरीश, आ जाएगा हरीश कैपिटल अकाउंट, और ये क्या कर रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रहा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 रुपये। तो इस तरह से सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी से उनका पेमेंट्स कर दिया गया है। अब उसके पश्चात हमको बोल रहा है आगे, स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ हानि के अनुपात में ले लिया है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कितना है। तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का हम देख लें, यहाँ पे वर्किंग नोट कर लें। तो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये का आपका स्टॉक है और 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। दोनों टोटल करोगे तो कितना आएगा, 80,000। इस 80,000 को उन लोग 3:2 के रेशो में लेंगे, 3:2 के। तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। तो पहले 80,000 रुपीज़ को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 16,000 आएगा, और 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48,000 आएगा। मतलब पहला वाला साझेदार इसको 48,000 में ले रहा है। इसी प्रकार इसका भी 16,000 आएगा, और 16,000 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 32,000 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे, या उसी में यहाँ भी लिख सकते थे, आशु कैपिटल अकाउंट, और इसने किस किस को, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को अपने रेशियो में कितना रखा है, 48,000। और हरीश कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको क्या रखा था, स्टॉक और प्लस इन्वेस्टमेंट को 32,000 है। तो इस तरह से बचा हुआ बोलता है डेप्टर्स को हमको वसूल हुआ है। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके आपको डेप्टर से कलेक्ट हो रहा है 46,000, जितना आप कर रहे हैं 46,000 आपको। और उसके पश्चात हमको यहाँ बोला है हरीश हमको पेमेंट्स कर रहा है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके आप क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस पेड किया उसने, फर्म में पेड किया 3,000 रुपये। तो इस तरह से आपको सभी आइटम का हम पोस्टिंग कर देंगे, और पोस्टिंग करने के पश्चात अब आपको दोनों साइड का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस
डेबिट में कमाएगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में कमाएगा तो लॉस होगा। तो हम देख लें कि हमारा डिफरेंस किस साइड में कम आ रहा है। तो इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 4,39,000 आ रहा है, जबकि डेबिट का टोटल हमारा कम आ रहा है। तो क्रेडिट के टोटल में डेबिट के टोटल को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 6,000 रुपये आ रहा है। मतलब फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 का। तो इस रियलाइजेशन से प्रॉफिट को दोनों पार्टनर कौन कौन, आशु और हरीश, आपस में किस रेशो में, 3:2 के रेशो में बांट देंगे। तो 6,000 रुपये को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1200, और 1200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मिलेगा 1200 इंटू 3 3600, और 1200 इंटू 2 2400। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इस रियलाइजेशन अकाउंट के साथ ही हमको क्या बोला है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमको क्या लाना रहता है भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन कि उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी। तो इसकी आशु की कैपिटल 1,08,000 रुपये है, और हरीश की कैपिटल है 54,000 है। उसके पश्चात हमको यहाँ पे इन्होंने जितने भी टेक ओवर किए हैं उसको लिखा जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, और जिन जिन लाइबिलिटीज़ को इसने टेक ओवर किए हैं उसको लिखा जाता है। तो आशु ने आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था 88,000, और आपका हरीश ने पेमेंट किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था 50,000। ठीक उसी प्रकार हमारा इधर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, किन किन पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर किए थे, संपत्तियों को रखे थे। तो संपत्तियों को रखे थे आपने यहाँ पे पिछले हमने बनाए हैं। तो आशु ने बिल्डिंग को 95,000 में रखा है, बिल्डिंग को कितने में रखा है, 95,000 में। और हरीश ने रखा था हमारा आपका स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को 48,000 रुपीज़ में। ये मशीन और फर्नीचर को रखा था 80,000 में। और फिर हमने रियलाइजेशन को इन्वेस्टमेंट और वो रेशो में लिए थे, 3:2 के रेशो में रखे थे। तो उसमें आपका रखा गया था, आशु ने लिया था 48,000 और 32,000 में। तो ये एसेट्स इन्होंने क्या किए थे, टेक ओवर किए थे, लायबिलिटीज क्रेडिट में आएगा। और इसके अलावा रियलाइजेशन से क्या हो गया था, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। इसलिए जब प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट कहाँ बढ़ जाता है, क्रेडिट में आ जाता है। तो प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ जाएगा, इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट आया था 6,000 आया था, कितना कितना बांटे थे, 3600 और 2400। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आशु को पेमेंट्स करना हो रहा है, आशु का टोटल क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, जबकि आपका हरीश का डेबिट का ज़्यादा आ जा रहा है। जैसे यहाँ से हम देख के लिए टोटल कितना आ रहा है, 1,08,000 प्लस 88,000 और प्लस 3,600। तो इसका आ रहा है आपका टोटल 1,99,600। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 95,000 माइनस 48,000। तो इसका आ रहा है 56,600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये इसको पेमेंट्स होगा। लेकिन इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 88,000
प्लस 32,000, 1,20,000। इसमें से आप 54,000 माइनस कर दीजिए, माइनस 50,000 और माइनस 2,400, तो इधर 13,600 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इसका आया था टोटल हमारा 80 और 32, 8, 11 और 12, ठीक टोटल गलत हो गया। 80,000 और 32,000 है, 80,000 प्लस 32,000, तो इसका टोटल 1,12,000 आ रहा है। 1,12,000, 1,12,000 में हम घटाएंगे तीनों को तो हमारा टोटल आएगा 5,600 आ रहा है, 5,600 रुपये, 1,12,000। तो इस तरह से इसमें हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल करके हम कहाँ लिखेंगे, इसके क्रेडिट में आएगा, और इसके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख करके कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इसका मतलब आपको आशु को पैसा मिलेगा और आपका हरीश पैसा घर से लेके आएगा। अब उसके पश्चात हमको क्या बनाना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट बना लेना है। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले कैश इन हैंड का बैलेंस दिया आपको, तो उसको हम लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 8,000 रुपये है। डेटर से केवल कलेक्शन हुआ है, डेटर से हमको मिला है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट लिख करके डेटर्स लिखेंगे, आपको मिल रहा है 46,000, और आपने केवल एक्सपेंसेस पे की हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 3,000 रुपीज़, और उसके पश्चात यहाँ पे आपको आशु को पेमेंट हो रहा है, आशु कैपिटल अकाउंट 56,600, और हमको यहाँ पे हरीश से मिल रहा है, हरीश कैपिटल अकाउंट लेके आ रहे हैं वो 5,600। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करने से हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 8,000 प्लस 46,000 और प्लस 5,600, तो इसका टोटल आ रहा है 59,600। इसका भी आप करेंगे 59,600। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न में आपको क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।